ओके स्टूडेंट, द चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनर्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी कह रखा था कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। पार्ट 1 कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, पार्ट 2 रिवैल्यूएशन। अब तक मैंने जितने भी वीडियोस पोस्ट किए हैं उन वीडियोस को अगर आपने देख लिया है तो इन दैट सिचुएशन आपने कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कंप्लीट कर लिया है। नाउ स्टूडेंट, इन द टुडेज लेक्चर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है इट इज ओवर एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट स्टूडेंट, समझते हैं आखिर ये रिवैल्यूएशन होता क्या है। अभी जो मैं आपको मीनिंग बताने जा रहा हूँ वो मीनिंग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इट इज जस्ट अ जनरल मीनिंग। सी, जैसे मान लीजिए कि ईयर 2000 में मैंने एक फ्लैट खरीदा था एट द वैल्यू ऑफ ₹1 लाख। नाउ ईयर 2020 दैट इज आफ्टर 20 ईयर मैं उस प्रॉपर्टी की दोबारा से रिवैल्यूएशन कर रहा हूँ, यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू को पता कर रहा हूँ। तो जिस चीज को मैंने 1 लाख में लिया था साल 2000 में, 2020 में आज उसी की वैल्यू 7 लाख हो चुकी है। तो इन दैट सिचुएशन जब कभी भी हम किसी भी प्रॉपर्टी को दोबारा से कैलकुलेट करते हैं तो उस चीज को कहा जाता है रिवैल्यूएशन। लेट अस अंडरस्टैंड कि आखिर ये जो कॉन्सेप्ट है रिवैल्यूएशन का वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या कर रहा है। सी, मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है कि पार्टनरशिप फर्म का जो रिकंस्ट्रक्शन होता है वो 3 सिचुएशन में होता है। नाउ पहली सिचुएशन है एडमिशन। मैं एक्चुअली सिचुएशन को थोड़ा अप एंड डाउन लिख ले रहा हूं। देन अदर सिचुएशन है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग फर्म एंड थर्ड सिचुएशन इज चेंज इन P&L रेशियो। स्टूडेंट्स, मैंने बस खाली सीरीज को अप एंड डाउन किया है। ओके स्टूडेंट्स, याद कीजिए मैंने आपको ऑलरेडी कह रखा है ना कि जब पार्टनरशिप फर्म में किसी एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है, जब पार्टनरशिप फर्म से किसी एक एग्जिस्टिंग पार्टनर का रिटायरमेंट होता है और जब कभी भी एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने P&L रेशियो को चेंज करवाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो मैंने आपको ये कहा कि रिवैल्यूएशन हम बिजनेस में करते कब है। एक पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में रिवैल्यूएशन कब करेगी? बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म रिवैल्यूएशन तब करेगी जब पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होगा। तो मैं यहां पर सिंपल सी लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं, रिवैल्यूएशन इज डन एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। एक पार्टनरशिप फर्म रिवैल्यूएशन तब करती है जब पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर रिवैल्यूएशन किया किसका जाता है, रिवैल्यूएट हम किसे करते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये रहा, रिवैल्यूएशन इज डन फॉर assets and liabilities. Revaluation is done for assets and liabilities. So जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म के पास जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, पार्टनरशिप फर्म उन सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करती है, पता लगाने की कोशिश करती है कि आज फिलहाल जब पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो उनके पास एसेट की क्या वैल्यू है और लाइबिलिटीज की क्या वैल्यू है। चलिए, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि रिवैल्यूएशन रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे किया जाता है। अब रिकंस्ट्रक्शन के अंदर भी 3 सिचुएशन होती है, इंडिविजुअली एक एक सिचुएशन को समझ लेते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पर एडमिशन के कॉन्सेप्ट को अपने समझते हैं। एडमिशन, ना स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये 2 पार्टनर है, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आखिर रिवैल्यूएशन एडमिशन के टाइम पर क्यों किया जाता है। मान लीजिए 2 पार्टनर है ए और बी। ए और बी ने एक नए पार्टनर सी को इंक्लूड किया। नाउ ए और बी जब सी को पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनाना चाहेंगे तो सी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर तब बनना चाहेगा जब सी को लगेगा कि ए और बी की जो पार्टनरशिप फर्म की सिचुएशन है वो अच्छी है। यानी कि सी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर तभी बनेगा जब इस पार्टनरशिप फर्म के पास ज्यादा प्रॉपर्टीज होगी, लाइबिलिटीज कम होगी। स्टूडेंट्स, आप ही मुझे बताइए क्या आप किसी ऐसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनना पसंद करेंगे जिस पार्टनरशिप फर्म की सिचुएशन खराब है। ओके, एग्जांपल देखिए, तो ए और बी जब सी को पार्टनरशिप फर्म में इंक्लूड कर रहे थे तो उन्होंने एसेट्स को रिवैल्यूएट किया। उन्होंने पता लगाया कि उनके लैंड की फिलहाल वैल्यू क्या है, बिल्डिंग की फिलहाल वैल्यू क्या है। तो लैंड की वैल्यू फिलहाल 6 लाख है, समझ लीजिए।
बिल्डिंग की वैल्यू मान लीजिए 4 लाख है, तो ऐसे करके इनके पास टोटल जो एसेट है वो 10 लाख का है। ए और बी के पास सिर्फ एक लायबिलिटीज है, यानी कि ए और बी की पार्टनरशिप फर्म के पास एक लायबिलिटीज है। ए और बी की पार्टनरशिप फर्म ने बैंक से एक लोन ले रखा है, और ये बैंक का लोन कितने का है? 2 लाख का। जस्ट अज्यूम कीजिए, ये हम थोड़ा डिफरेंस कर देते हैं। तो सी जब ये देखेगा कि इस पार्टनरशिप फर्म के पास एसेट 10 लाख की है बट लायबिलिटी जस्ट 2 लाख की है, यानी कि ए और बी की पार्टनरशिप फर्म के पास एसेट ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, तो आप मुझे बताइए क्या सी इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनना पसंद करेगा? ऑब्वियसली बनना पसंद करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन क्योंकि ए और बी की पार्टनरशिप फर्म की जो सिचुएशन है वो काफी अच्छी है। ए और बी की यहां पर ए और बी की जो बिजनेस की सिचुएशन है कुछ ऐसी है कि ए और बी की पार्टनरशिप फर्म के पास जो एसेट्स है वो लायबिलिटी से ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो पार्टनर ए है वो पार्टनर सी जो है वो पार्टनरशिप फर्म ए और बी का पार्टनर बनना पसंद करेगा। स्टूडेंट इसका एक रिवर्स सिचुएशन भी आप ले लीजिए। मान लीजिए अगर पार्टनरशिप फर्म ने अपनी रीवैल्यूएशन करवाई और रीवैल्यूएशन करने पे ये पता चला कि लायबिलिटीज इज ग्रेटर देन एसेट, तो इन दैट सिचुएशन जो सी है is not going to accept the proposal of being the partner of the partnership firm because इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन खराब है। तो दैट्स व्हाई एक नया पार्टनर एंट्री किसी पार्टनरशिप फर्म में लेने से पहले उस पार्टनरशिप फर्म से एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन करवाता है। तो स्टूडेंट ये तो कॉन्सेप्ट था एडमिशन का। नाउ उसी मैनर में अब हम रिटायरमेंट को भी थोड़ा समझेंगे।